हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। ओके, तो देखिए आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो पहले मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि जिन लोगों ने इसके पहले मैंने 8 टेंसेस का वीडियो डाल दिया हूं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा होगा, प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखना, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो हर टेंस आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, और आज का जो टॉपिक है, यह टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल शांति से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और यदि आपको समझ में आता है, आपको पसंद आता है, तो इसको लाइक आप करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, कम टू द पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमें तो ये समझना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है। हर वाक्य के, यानी किसी भी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा गे गी, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा पहचान को आपको। किसी भी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में गा गे गी, क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब के अंत में गा गे गी लगा है तो आप समझ लेंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब आते हैं, देखिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट के जो टेंस हैं उनके सेंटेंस को 3 भागों में बांटा जाता है: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है सकारात्मक, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट नहीं लगा होता है और न ही इनमें कोई प्रश्न का भाव होता है। इन्हें हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, और स्ट्रक्चर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और अंत में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब देखिए, ये मैंने कहा कि आपको मुख्य रूप से क्या समझना है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल का प्रयोग किया गया है। ऐसे हम शैल विल को मॉडल वर्ब कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ शैल विल हो जाने से ये भी है कि किसके साथ शैल का प्रयोग होगा और किसके साथ विल का प्रयोग होगा। मैं इसी कंफ्यूजन का आपका पूरा दूर करूंगा आज। देखिए, ऐसे आमतौर पर हम पढ़ते आए हैं या पढ़ाते आए हैं कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, बहुत ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट पर्सन आई और वी यदि सब्जेक्ट है तो उसके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, और बाकी अन्य इन दो को छोड़ दीजिए। ये फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं आई और वी, इनको छोड़ करके बाकी कोई भी सब्जेक्ट, यानी कोई भी सब्जेक्ट रहे, उनके साथ आपको विल का प्रयोग करना होता है। लेकिन मैं यहाँ पर यह क्लियर करना चाहता हूँ कि आज प्रेजेंट में जो कि चल रहा है, आज के समय में आप इस झंझट से भी मुक्त हैं। आप आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बहुत पुराना रूल चलते आ रहा है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप विल का प्रयोग सबके साथ कर सकते हैं। इवन आई और वी के साथ भी आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए शैल और विल दोनों का प्रयोग समझा रहा हूं, लेकिन आप बेटा बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होना। आप आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई नाम, कोई भी सब्जेक्ट के रूप में रहे, सबके साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो देखिए
अभी जैसा कि मैंने समझाया कि आप फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आप जानते भी होंगे, लेकिन अब आप आगे से ये कन्फ्यूजन में ना रहेंगे कि इनके साथ शैल और इनके साथ विल, आप किसी के भी साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, देखिए, मैं क्रिकेट खेलूंगा, यानी सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इनके साथ शैल का प्रयोग किया गया है। और यही मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता था। आई शैल प्ले क्रिकेट बिल्कुल सही है, और आई विल प्ले क्रिकेट ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल, हम विद्यालय जाएंगे, यानी सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ क्या प्रयोग किया गया है, शैल, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो आप यहां विल का भी प्रयोग करेंगे तो इतना ही सही माना जाएगा। वी विल गो टू स्कूल, ये भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, वह पत्र लिखेगा, यानी ही क्या है, सब्जेक्ट है, इसके साथ प्रयोग किया जाएगा विल, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। तुम किताब पढ़ोगे, सब्जेक्ट क्या है, यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। अगला है, रेखा खाना पकाएगी, रेखा सब्जेक्ट है, इस रेखा के साथ विल का प्रयोग किया गया है, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कुक, और अंत में ऑब्जेक्ट फूड का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? अब देखिए, हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस में कुछ अलग से नहीं करना है, सिर्फ विल या शैल के बाद नॉट लगा देना है। देखिए एग्जांपल, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, इसका बनेगा आई, सब्जेक्ट है, इसके बाद शैल, और सेंटेंस निगेटिव में है इसलिए यहाँ पर नॉट लगा दिया गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले का प्रयोग किया गया, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट का प्रयोग किया गया, यानी आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। आप ये भी कहेंगे आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो आप विल शैल के टेंशन में अब नहीं रहेंगे, अभी से नहीं रहेंगे। आप विल का प्रयोग कहीं भी किसी के भी साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, तुम किताब नहीं पढ़ोगे, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया, फिर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड और ऑब्जेक्ट द बुक। यू विल नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोनू बाजार नहीं जाएगा, यानी सब्जेक्ट क्या है, सोनू, सोनू के साथ विल का प्रयोग किया गया, इसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग किया गया, उसके बाद में टू मार्केट। देखिए, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, जैसा कि मैंने प्रीपोजिशन के वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि टू का प्रयोग हम कब करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सोनू बाजार नहीं जाएगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं सोनू बाजार को नहीं जाएगा, इसीलिए है कि सोनू विल नॉट गो टू मार्केट, सोनू बाजार नहीं जाएगा ये भी कह सकते हैं, या सोनू बाजार को नहीं जाएगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है। और प्रीपोजिशन के लिए आप मेरे प्रीपोजिशन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर में मैंने प्रीपोजिशन डाला है, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, क्योंकि प्रीपोजिशन ग्रामर का एक अहम मेन पार्ट्स होता है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में कि कहाँ पर हम किस तरह से सेंटेंस को अरेंज करते हैं। तो बेटा मैं फिर से आपको रिमाइंड दिला दूं कि आप अब विल और शैल के बिल्कुल झंझट में नहीं रहेंगे। ऐसे आप जानते रहिए कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी से आप ये भी जानेंगे कि विल का प्रयोग आप आई के भी साथ कर सकते हैं, विल के भी साथ वी के भी साथ कर सकते हैं, यानी विल का प्रयोग आप सबके साथ कर सकते हैं। अब कंफ्यूज रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले देखिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव को हम यस नो टाइप बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ या ना में होता है। जैसे क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल। इसका जवाब यदि जाना है तो यस, नहीं जाना है तो नो। कंप्लीट अर्थ निकला इसका। इसलिए जो यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं या जो सेंटेंस विल शैल से शुरू होते हैं उसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो देखिए, अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं, पीछे भी बताया हूं कि आप विल शैल के लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि मैंने शैल इसलिए वहां लिखा है ताकि बहुत से बच्चों के दिमाग में अभी भी रहता है कि नहीं, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल होता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल होता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चों, मैं क्लियर बता रहा हूं कि आप इस कन्फ्यूजन में मत रहना। आप किसी के भी साथ, चाहे आई वी हो या फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप विल का प्रयोग करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस भी है, यानी नॉट का भी प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, सेंटेंस देखिए, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। अब हम यानी कि वी है, तो हमने क्या किया कि वी फर्स्ट पर्सन के साथ आपके दिमाग में चल रहा होगा कि शैल होता है, तो मैंने शैल रखा, लेकिन यहां आप विल भी करेंगे, विल भी सही है। तो देखिए, शैल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, या विल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। अगला है, क्या वह पत्र लिखेगी, विल। अब देखिए, यहां पर विल को रखा गया, फिर इसमें क्या है, सब्जेक्ट तो सी हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। ओके, क्या तुम आम खाओगे, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के हिसाब से क्या होगा, विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगो। अभी मैंने बताया कि यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों में हो, यानी नॉट भी लगाना है, तो हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ेगा, यानी विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। अब इसमें नहीं है तो हम ही क्या है, सब्जेक्ट, इसके बाद हमने नॉट का प्रयोग कर दिया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, फिर ऑब्जेक्ट द बुक का प्रयोग किया गया। अब आते हैं WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, कितना, कितने, कौन सा, कौन सी वगैरह। अब देखिए, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में नॉट है तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नहीं है नहीं लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, हम क्रिकेट कब खेलेंगे, यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन, क्वेश्चन वर्ड व्हेन है। इसके बाद क्या है, हम, यानी उसके हिसाब से शैल का प्रयोग किया गया, फिर सब्जेक्ट यानी वी। अब इसमें नहीं नहीं है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया, फिर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। व्हेन शैल वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट कब खेलेंगे, या इसको हम यही बना सकते हैं कि व्हेन विल वी प्ले क्रिकेट। वह गाना क्यों नहीं गाएगी, यानी क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए, व्हाई,
उसके बाद में विल, उसके बाद में सब्जेक्ट सी। अब इसमें नहीं है, यानी कि सी सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। तुम बाजार कैसे जाओगे, यानी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है हाउ, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब। इसमें नॉट नहीं है इसलिए हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। अगला है तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में जो कौन क्वेश्चन वर्ड है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम हु को सबसे पहले रखें और हु के साथ विल का प्रयोग हुआ है। देखिए तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, यानी हु जो है ये सब्जेक्ट का काम करता है। क्वेश्चन वर्ड हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके बाद इनके साथ विल का प्रयोग होगा। इसके बाद अब सब्जेक्ट का प्रयोग तो हु कर रहा है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बीट होगा और ऑब्जेक्ट के रूप में योर सन। हु विल बीट योर सन, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। तो बेटा देखो यही है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। जो अभी तक से अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद हम आगे और भी आपको टेंस सीरीज में अभी और 3 टेंसेज बचे हैं, इसके अलावे और भी टेंस पर कुछ आधारित चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। अभी क्लियर मैं नहीं कर रहा हूं कि कौन सा चीज़, क्योंकि वो आपके जब सामने लाएंगे तब आप समझेंगे। इसके बाद टेंस सीरीज के बाद में मैं आपको शुरू करूंगा एक्टिव टू पैसिव, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद सिंथेसिस है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, कॉमन एरर है, अभी तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद क्योंकि ये कंप्लीट जानने के बाद ही आप कोई भी कंपटीशन में अपीयर होंगे और सक्सेस भी होंगे। तो चलिए ठीक है, इसी शुभकामना के साथ हम फिर कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।